हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डार्क सीरीज़ के सीज़न 1 का सेकंड एपिसोड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विंडन शहर में हमेशा लाइट्स फ्लिकर करते रहते हैं और जब भी ऐसा होता है तो बहुत सारे बर्ड्स मृत पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम अल्ड्रिक को देखते हैं जो कि जंगल में मिले बच्चे की शव का जांच करवा रहा होता है। तो डॉक्टर बताती है कि इस बॉडी के ईयर ड्रम बुरी तरह से फट चुके हैं और ऐसा जनरली तभी होता है जब किसी को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इस बच्चे के पूरे कपड़े 80s के ज़माने की थी और इस बच्चे के गले के लॉकेट में जो सिक्का था उस पर सन 1986 लिखा हुआ था और ये सभी बातें बहुत ही आश्चर्यजनक था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स दो लोगों को बहुत ही अजीब व्यवहार करते देखते हैं। पहला इंसान था पीटर डोपलर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पत्नी शोर्ले डोपलर से कुछ छिपा रहा हो। और दूसरा आदमी था टोंटे नील्सन, जो कि अल्ड्रिक नील्सन का बाप था। टोंटे उसी सेम टाइम पर घर पर नहीं था जिस टाइम पर मिकिल लापता हुआ था। अल्ड्रिक पर्सनली भी अपने बेटे मिकिल को खोज रहे थे और इसी खोज के दौरान अल्ड्रिक को विंडन केव में एक दरवाज़ा मिलता है जो कि पास के ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक दरवाज़ा था। अब जबकि पावर प्लांट एक हाई सिक्योरिटी वाला एरिया होता है, इसीलिए अल्ड्रिक उसके अंदर नहीं जा सकता है और इसीलिए वह पावर प्लांट में सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करता है। यह पावर प्लांट अलेक्जेंडर टाइडमैन का था और अलेक्जेंडर की वाइफ रेजिना टाइडमैन विंडन होटल को चलाती थी। हम आगे अलेक्जेंडर को काफ़ी परेशान देखते हैं, मानो कि वे किसी चीज़ या बात को छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्ड्रिक की सर्च वारंट की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है तो अल्ड्रिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अल्ड्रिक पर्सनली अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करता है कि वे उसके बेटे मिकिल को खोजने में उसकी हेल्प करें और परेशान होने के कारण अल्ड्रिक हैना को भी इग्नोर कर रहा होता है, जिसके साथ अल्ड्रिक का अफेयर चल रहा होता है। हैना काफ़ी कोशिश करती है कि उसका और अल्ड्रिक का अफेयर आगे भी अच्छे से चलता रहे, पर अल्ड्रिक का ऐसा कोई मूड नहीं था। सीन चेंज होता है जहां हमें जोनस को दिखाया जाता है, जिसे हमेशा अपने बाप का डरावना सपना आता रहता है। जोनस घर में अपने पिता के कमरे में काफ़ी खोजबीन करता है, जहां से उसे एक नक्शा मिलता है जो कि विंडन केव का मैप था और मैप में विंडन केव के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। दूसरी तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विंडन केव से बाहर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वह वहां से विंडन होटल जाता है और वहां पर वह एक कमरा रेंट पे लेता है। फिर कमरे में जाकर कमरे के दीवारों में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग को चिपकाता है। उनमें से एक आर्टिकल मिकिल का था जिस पर लिखा था वेयर इज़ मिकिल, अर्थात मिकिल कहाँ है। तो स्ट्रेंजर वेयर शब्द को काटकर वेन लिख देता है, मतलब वेन इज़ मिकिल हिंदी में मतलब होता है अर्थात मिकिल कब है। इस स्ट्रेंजर के पास एक मशीन भी होता है जो कि हम व्यूअर्स को टाइम मशीन जैसा दिख रहा होता है। इस एपिसोड के आखिरी कुछ सीनों में हमें गायब मिकिल को दिखाया जाता है जो कि विंडन केव से बाहर आ रहा होता है। मिकिल भागकर सीधा अपने घर जाता है, पर उसे एक हाई स्कूल का टीनेजर अंदर जाने से रोक देता है। पूछने पर वह हाई स्कूल का टीनेजर अपना नाम अल्ड्रिक नील्सन बताता है। वहीं पर मिकिल अपनी यंग मॉम कैथरीना को भी देखता है जो कि अल्ड्रिक की गर्लफ्रेंड होती है। वहीं पास में पड़े एक न्यूज़पेपर को उठाकर मिकिल उसमें डेट देखता है तो उसमें डेट होता है 5 नवंबर सन 1986। मतलब कि दोस्तों मिकिल किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 33 साल पास्ट में आ गया है और यहाँ वह अपने ही माता पिता के यंगर वर्जन से मिल रहा होता है और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।